चैनल पर आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 30 जनवरी 2026 है और हमारे पास चर्चा करने के लिए एक विशाल राहत रैली है। यदि आप कल व्यापार युद्ध को लेकर चिंतित थे, तो आज आप थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। पिछले 24 घंटों में वैश्विक बाजारों ने एक महत्वपूर्ण वापसी की है। इसका कारण अमेरिका, यूरोप और ग्रीनलैंड के बीच एक प्रमुख भू-राजनीतिक कमी। हमारे पास एक ब्लॉकबस्टर अमेरिकी जीडीपी रिपोर्ट भी है जो मंदी की कहानी को बदल रही है और भारतीय बाजारों ने एक मजबूत गैप अप के साथ प्रतिक्रिया दी है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हमें बहुत कुछ कवर करना है। हम इसे 3 भागों में विभाजित करेंगे: अमेरिकी बाजार, जीडीपी में वृद्धि और ग्रीनलैंड का परिवर्तन। भारतीय बाजार, निफ्टी की रिकवरी और क्षेत्र विशिष्ट कार्रवाई। वैश्विक बाजार और क्रिप्टो, यूरोपीय राहत, तेल की कीमतें और बिटकॉइन की नवीनतम संस्थागत चाल। चलिए सीधे आंकड़ों में गोताखोरी करते हैं। आइए वहीं से शुरू करें जहां कार्रवाई शुरू हुई, वॉल स्ट्रीट। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी घबराहट के बाद अमेरिकी सूचकांकों ने कल 22 जनवरी को फिर से जीवन में लौटते हुए मजबूती से हरे रंग में बंद किया। यहां बताया गया है कि प्रमुख सूचकांक सत्र को कैसे बंद किया। S&P 500 ने 1.16% की वृद्धि की, लगभग 79 अंक ऊपर, और 6,875.62 पर बंद हुआ। महत्वपूर्ण रूप से इस कदम ने सूचकांक को इसके 50 दिन के चलन औसत के ऊपर वापस धकेल दिया, जो एक प्रमुख तकनीकी संकेतक है जिसे बैल पुनः प्राप्त करने के लिए बेताब थे। डॉव जोन्स औद्योगिक औसत ने 1.21% की वृद्धि की, 588 से अधिक अंक जोड़े और 49,077.23 पर समाप्त हुआ। नास्डैक कंपोजिट, जो नवीनीकृत तकनीकी खरीद द्वारा संचालित था, ने 1.18% की वृद्धि की, लगभग 270 अंक चढ़कर 23,224.82 पर बंद हुआ। मैक्रो ड्राइवर, ग्रीनलैंड डिस्केलेशन। पिछले 24 घंटों में भावना का सबसे बड़ा चालक राजनीतिक था। सप्ताह की शुरुआत में बाजारों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड के संबंध में एक कूटनीतिक विवाद के कारण कई यूरोपीय देशों, जर्मनी, फ्रांस और यूके सहित पर संभावित 10% टैरिफ के बारे में दी गई धमकियों से डराया गया था। हालांकि डावोस में विश्व आर्थिक मंच से बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कल इन धमकियों को वापस ले लिया। उन्होंने घोषणा की कि ग्रीनलैंड के रणनीतिक उपयोग के संबंध में एक ढांचा तैयार किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा कि वह दी गई टैरिफ को रद्द करेंगे। इस यूटर्न ने व्यापार युद्ध की चिंता का एक बड़ा बोझ हटा दिया जो दिनों से वैश्विक भावना को परेशान कर रहा था। आर्थिक डेटा, Q3 जीडीपी ने उम्मीदों को पार किया, जबकि राजनीति ने माहौल बनाया। कठोर आर्थिक डेटा ने ईंधन प्रदान किया। अमेरिका के आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो ने Q3 जीडीपी आंकड़े जारी किए और ये अपेक्षा से अधिक थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर 4.4% रही, जो सहमति की अपेक्षा 4.3% से अधिक है। यह डेटा बिंदु महत्वपूर्ण है। यह सॉफ्ट लैंडिंग या शायद नो लैंडिंग कथा को मजबूत करता है। यह हमें बताता है कि अमेरिकी उपभोक्ता मजबूत है और कॉर्पोरेट अमेरिका अभी भी विस्तार कर रहा है, उच्च ब्याज दरों के बावजूद। बॉन्ड यील्ड्स और फेड। दिलचस्प बात यह है कि गर्म विकास डेटा के बावजूद बॉन्ड यील्ड्स आसमान छूने नहीं गईं, जो यह सुझाव देती है कि बॉन्ड मार्केट अभी तक रनअवे महंगाई को लेकर घबराया हुआ नहीं है। 30 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड वास्तव में 4.848% तक गिर गई। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड लगभग 4.26% के आसपास बनी रही। मार्केट प्रतिभागी अब 28 जनवरी को निर्धारित आगामी फेडरल रिजर्व बैठक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस मजबूत विकास के साथ सवाल बदल जाता है, क्या वे अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दरें कम करेंगे से क्या वे 4.4% की वृद्धि के साथ दरें कम करने का खर्च उठा सकते हैं? कॉर्पोरेट मूवर्स। प्रॉक्टर एंड गैम्बल (PG) ने राजस्व अनुमान को चुकने के बाद 1.2% की गिरावट दिखाई, जो उपभोक्ता आवश्यकताओं के बारे में चेतावनी का संकेत है। मैककॉर्मिक एंड कंपनी ने लाभ में कमी के कारण लगभग 7% की गिरावट दर्ज की। टेक दिग्गज महान 7 फीट ने मजबूत खरीदारी की रुचि देखी क्योंकि निवेशकों ने अगले सप्ताह की अपनी आय के पहले विकास स्टॉक्स में वापस रोटेशन किया।
यह जोखिम पर मूड सीधे टैरिफ चिंताओं के कम होने से संबंधित था। अब चलिए हम अपना ध्यान भारत की ओर मोड़ते हैं। अमेरिका की रिकवरी और वैश्विक व्यापार तनावों में कमी का प्रभाव तुरंत दलाल स्ट्रीट पर सकारात्मक रूप से पड़ा। यहाँ भारतीय बाजारों का स्नैपशॉट है। 22 जनवरी का बंद बटा 23 जनवरी की भावना। निफ्टी 50 ने मनोवैज्ञानिक 25,000 के स्तर को निर्णायक रूप से पुनः प्राप्त किया। 132.40 अंकों की बढ़त के साथ 25,289.90 पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने इस आशावाद को दर्शाते हुए 397.74 अंकों की छलांग लगाई और 82,307.37 के नए उच्च स्तर पर बंद हुआ। भारत ने रैली क्यों की? वैश्विक राहत। भारत वैश्विक व्यापार की लहरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। अमेरिका यूरोपीय संघ के टैरिफ खतरे का हटना भारतीय निर्यातकों के लिए, विशेष रूप से आईटी और फार्मा में, एक सकारात्मक संकेत है जो स्थिर वैश्विक व्यापार गलियारों पर निर्भर करते हैं। इस तथ्य से कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावोस में स्थिति को कम किया, स्थिरता का संकेत मिलता है जिसे विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs पसंद करते हैं। तेल की कीमतें। यह वर्तमान में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैक्रो कारक है। WTI कच्चे तेल की कीमतें काफी गिर गई हैं, लगभग 1.5% गिरकर $59.72 प्रति बैरल के आसपास व्यापार कर रही हैं। भारत जैसे तेल आयातक विशाल के लिए $60 से कम का तेल राजकोषीय घाटे और कॉरपोरेट मार्जिन के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। क्षेत्रीय प्रदर्शन। PNC बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, कल शो के सितारे थे। यह क्षेत्र निजी साथियों की तुलना में आकर्षक मूल्यांकन के कारण फिर से खरीदारी की रुचि देख रहा है। ऑटो क्षेत्र। हमने ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में मजबूत गति देखी। यह कम धातु और ऊर्जा कीमतों के कारण इनपुट लागत में कमी की उम्मीदों और स्थिर ग्रामीण मांग द्वारा संचालित हो रहा है। आईटी क्षेत्र। नास्डैक के 1% से अधिक बढ़ने और अमेरिका की GDP के 4.4% के मजबूत आंकड़े के साथ भारतीय आईटी ऑर्डर बुक्स पर अमेरिकी मंदी के प्रभाव का डर कम हो रहा है। इससे प्रमुख आईटी काउंटरों में राहत की रैली शुरू हुई। चिंताओं के क्षेत्र। हालांकि यह सभी हरे झंडे नहीं थे। रुपया। भारतीय रुपया दबाव में बना हुआ है। यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 91.53 पर कारोबार कर रहा है। कमजोर डॉलर इंडेक्स DXY थोड़ा गिरकर 98.62 पर आ गया के बावजूद रुपया में तेज वृद्धि नहीं देखी गई है, मुख्यतः निरंतर पूंजी निकासी के कारण। FII प्रवाह। विदेशी निवेशक अभी भी शुद्ध विक्रेता है, जबकि घरेलू प्रवाह DIIs बिक्री के दबाव को अवशोषित कर रहे हैं। निरंतर FII निकासी एक ऐसे बुल मार्केट पर ब्रेक का काम कर रही है जो अन्यथा तेजी से बढ़ सकता था। भारतीय निवेशकों के लिए मैक्रो नोट। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स DXY पर नजर रखें। यह 0.13% गिरकर 98.62 पर आ गया। यदि यह गिरावट जारी रहती है तो हम अंततः FII को अपनी स्थिति बदलते हुए और भारतीय शेयरों में फिर से निवेश करते हुए देख सकते हैं। आखिरकार चलिए व्यापक वैश्विक तस्वीर और क्रिप्टो बाजारों पर नजर डालते हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटों में एक दिलचस्प अनुभव किया है। यूरोपीय और एशियाई बाजार। यूरोप में DAX और CAC 40 जैसे सूचकांक तेजी से बढ़े। लंदन का FTSE 100 मनोवैज्ञानिक 10,000 स्तर के करीब है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर टिप्पणियों के बाद राहत स्पष्ट थी। यूरोपीय ऑटोमेकर्स और लग्जरी सामान के शेयर जो संभावित टैरिफ के निशाने पर थे ने सुधार का नेतृत्व किया। एशिया में बाजार आज 23 जनवरी वॉल स्ट्रीट के लाभ को देखते हुए खुले। निक्केई 225 और हैंग सेंग सकारात्मक गति देख रहे हैं जो अमेरिका के सॉफ्ट लैंडिंग डेटा द्वारा प्रेरित है। कमोडिटीज। तेल। जैसा कि उल्लेख किया गया है, तेल एक भालू बाजार में है जो लगभग $59.72 पर कारोबार कर रहा है। यह ऊर्जा शेयरों के लिए मंदी का संकेत है, लेकिन वैश्विक निर्माण के लिए तेजी का संकेत है। सोना। सोने की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहीं। शेयरों में जोखिम पर रैली के बावजूद सोना अपनी स्थिति बनाए हुए है, यह सुझाव देते हुए कि कुछ निवेशक अभी भी मध्य पूर्व में संभावित भूराजनीतिक आश्चर्य या आगे की फेड अनिश्चितता के खिलाफ बचाव कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपडेट। क्रिप्टो की ओर बढ़ते हुए
बाजार ने इस सप्ताह की शुरुआत में बॉन्ड यील्ड में कुछ अस्थिरता के बावजूद रेजिलियंस दिखाई है। बिटकॉइन बीटीसी बिटकॉइन अपने हाल के उच्च स्तर से थोड़ा पीछे हट गया है, जो लगभग $89,620 पर कारोबार कर रहा है। पिछले 24 घंटों में लगभग 0.68% की गिरावट। ऐसा लगता है कि यह 97K की ओर बढ़ने के बाद समेकित हो रहा है। संस्थागत समाचार। पिछले 24 घंटों में सबसे बड़ी कहानी लंदन से आई है। इशारिस ब्लैकरॉक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर बिटकॉइन ईटीपी प्रतिभूतियों के एक नए ट्रांच के जारी होने की घोषणा की है, जो आज 23 जनवरी से प्रभावी है। यह विनियमित बाजारों में क्रिप्टो एक्सपोजर के लिए निरंतर संस्थागत भूख का एक बड़ा संकेत है। ऑल्टकॉइन्स। बिनेंस ने एक नए टोकन सेंट की लिस्टिंग की घोषणा की, जिसने तुरंत 2 अंकों की कीमत में वृद्धि देखी। हालांकि उन्होंने इसे सीड टैग के साथ लिस्ट किया, जिससे निवेशकों को उच्च अस्थिरता का चेतावनी दी गई। भावना। बाइबिट और ब्लॉकस्कोल्स द्वारा पिछले 24 घंटों में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो डेरिवेटिव्स बाजार हाल की मैक्रो झटकों से अप्रभावित बना हुआ है, जिसमें लीवरेज पिछले उच्चतम स्तरों की तुलना में काफी कम है। यह सुझाव देता है कि हम सप्ताहांत की ओर बढ़ते हुए एक स्वस्थ बाजार संरचना में हैं। निष्कर्ष और आगे का रास्ता। पिछले 24 घंटों का संक्षेप। ट्रांसअटलांटिक व्यापार युद्ध का डर समाप्त हो गया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था 4.4% की दर से अनुमान से तेजी से बढ़ रही है और तेल की कीमतें उन स्तरों पर गिर रही हैं जो भारत जैसे आयात करने वाले देशों के लिए फायदेमंद है। अगला क्या देखना है? अब सभी की नजर 28 जनवरी की फेडरल रिजर्व बैठक पर है। बाजार मजबूत जीडीपी डेटा को ध्यान में रख रहा है, लेकिन फेड की महंगाई पर टिप्पणी इस रैली के अगले चरण को निर्धारित करेगी। अगर आपको यह विस्तृत विवरण उपयोगी लगा, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अपनी दैनिक बाजार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।